नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियाँ किस्से कविताएं में। दोस्तों, कहानियों की इस दुनिया में मैं अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और हम अभी 10वें एपिसोड तक आ गए हैं। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत लेट पब्लिश हुआ है, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन में मैं बहुत ज़्यादा स्टक था। मोनोटोनस लाइफ थी, क्योंकि ये लॉकडाउन और कोविड के चलते हम बाहर नहीं निकल सकते और एक ही जैसी दिनचर्या हो रही थी। तो मुझे सब चीज़ें जो है वो काम करने में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए और फिर नए सिरे से नए एनर्जी के साथ ऑडियोज़ पॉडकास्टिंग बनाई जाए। तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने आया हूँ 10वां एपिसोड लेके, और इसके बाद जब तक वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी ख़त्म नहीं होती, मैं आपको रेगुलरली एपिसोड देते रहूँगा, रेगुलरली कहानियाँ बताते रहूँगा, ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं कहानी। वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध 1 एपिसोड 10। दोस्तों, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कैसे हुआ। 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल ये युद्ध चला। 1914 से पहले कितने साल पहले से इस युद्ध की नींव रखी गई, कौन से छोटे बड़े फैक्टर्स थे जिसके वजह से पूरी दुनिया उस समय वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ चली गई, कितने लोग मारे गए, युद्ध कौन कौन से स्तर में हुआ, लाइक नेवल वॉरफेयर, समुद्री युद्ध, हवाई युद्ध, केमिकल वॉरफेयर, भूमि युद्ध, ट्रेंच वॉरफेयर। सो इनमें कितने लोग मारे गए, कितने सारे युद्ध हुए। उसके बाद हमने 1914 से लेके 1915, 16, 17, 18 इन चारों साल में ये कहानी डिवाइड की है। 1914 से लेके अप्रैल 1915 तक हमने आपके सामने ये कहानी रखी है। अभी अप्रैल 1915 से ऑनवर्ड्स 1918 तक एंड तक जो वर्ल्ड वॉर 1 चला, वहाँ तक क्या क्या हुआ, ये मैं आपको इस एपिसोड और इसके ऑनवर्ड्स जितने भी एपिसोड्स आएंगे इसमें बताऊंगा। दोस्तों, तो आज की कहानी शुरू होती है अप्रैल 1915 से। 1915 ब्रिटेन, फ्रेंच और रशिया एक साइड में थे और ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी दूसरे, उनके राइवलरी नेशंस। और दोनों के अलग अलग गुट थे। तो इन गुटों के बारे में, मित्र देशों के बारे में मैंने आज के एपिसोड में भी डिस्क्रिप्शन में डाला है कि कौन किसका दुश्मन था, कौन किसका मित्र था, तो आपको एक क्लियर हो गया आइडिया। ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर नेवल ब्लॉकहेड लगा दिया था और जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर नेवल ब्लॉकहेड लगा दिया था। मतलब समुद्री मार्ग से कोई भी मित्र देश किसी भी मित्र देश को कोई भी सामान या कोई भी औजार, कोई भी जो गुड्स या खाने की चीज़ें, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अगर ब्रिटेन के नेवल ब्लॉकहेड में अगर कोई भी मित्र देश ब्रिटेन का अगर उसे हेल्प करने जाए या कोई रसद या कोई भी बंदूक या एमिनेशन प्रोवाइड करने जाए, तो जर्मन सैनिक उनके जो शिप्स है वो डुबा देते थे, और वैसे ही ब्रिटेन करते थे। और इसी के चलते ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा भुखमरी हुई थी और जर्मनी की भी हालत वैसी हुई थी। एक साल में बहुत सारे लाखों जवान शहीद हो गए थे, सिविलियंस पे भी अटैक होने लगा था। और इसी के बीच जर्मनी फ्रांस के बहुत अंदर तक आ चुकी थी और ट्रेंच वॉरफेयर में वो सक्सेसफुल हो गई थी। और वहाँ पे उन्होंने ट्रेंच बिछा के एक डेडलॉक बना दिया था, जिसको फ्रांस को भेदना बहुत ही नामुमकिन था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को मिलके भेदना बहुत नामुमकिन था। तो ये बात है जर्मनी के वेस्ट फ्रंट की, जहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर है। जर्मनी ने फ्रांस के अंदर घुस के एक बहुत ही बड़ा डेडलॉक बना के रखा है ट्रेंच वॉरफेयर का, जो भेदना, जिसे पार करना बहुत ही नामुमकिन हो रहा था ब्रिटेन और फ्रांस से। इसलिए ब्रिटेन ने सोचा कि एक दूसरा वॉर फ्रंट, एक दूसरी युद्ध की जगह तैयार की जाए, और ब्रिटेन और फ्रांस को रशिया को मदद भी करनी थी। तो एक ऐसा पाथ बनाया जाए जहाँ पे युद्ध भी हो और जहाँ से ट्रैवल करके हम रशिया को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रशिया के साथ हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, रशिया के साथ हम सब जो सामान, गुड्स या कोई वेपन्स है वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और तब ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया को एक ऐसा पॉइंट मिला, एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर मिला जो अगर अक्वायर किया जाए, अगर हासिल किया जाए, तो शायद इन तीनों देशों की कनेक्टिविटी बढ़ जाती थी। और वो पॉइंट था गलीपोली। वो शहर था गलीपोली पेनिनसुला, और वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, जो कि इनका दुश्मन देश था। तो दोस्तों, ये गलीपोली क्या है और ये ऑटोमन एम्पायर क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं।
ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत, उसका जन्म 1299 में हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने के 600 साल पहले। इसकी राजधानी है इस्तांबुल, पहले उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। तो दोस्तों ये इस्लामी प्रभाव वाला राज्य था और साउथ ईस्ट यूरोप में स्थित था ये राज्य। 1918 के बाद जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर का भी पतन हो गया और वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए। जो आज की प्रेजेंट कंट्रीज़ है वो उसमें है टर्की, इजिप्ट, ग्रीस, हंगेरी, जॉर्डन, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टाइन, मैसेडोनिया, रोमानिया, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका का कुछ पार्ट। ये सभी प्रेजेंट देश पहले ऑटोमन एम्पायर में आते थे। और वहाँ पे एक एरिया था गलीपोली, गलीपोली नाम का शहर। वो शहर बहुत इम्पोर्टेंट था ऑटोमन एम्पायर के लिए क्योंकि वहाँ वो व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बहुत सारे जहाज़ वहाँ से गुज़रते थे और मैक्सिमम जो एरिया है गलीपोली के आसपास का वो समुंदर से घिरा हुआ था, इसलिए उसे गलीपोली पेनिनसुला कहते थे। और अगर कोई भी देश गलीपोली पे कंट्रोल पा ले तो उसके पास ही अंतर में इस्तांबुल, जो ऑटोमन एम्पायर की राजधानी थी, वो थी। गलीपोली को हथियाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस अपनी पूरी नेवल ताकत के साथ गलीपोली की तरफ कूच करने लगे, लेकिन वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी सभी सैनिकों के साथ लैस था। पहले युद्ध में फरवरी 1915 के वक्त पहले युद्ध में ऑटोमन एम्पायर ने ब्रिटेन और फ्रांस के कुछ जहाज़ डुबा दिए, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस को रिट्रीट करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। दोस्तों ये युद्ध 1 साल तक चला, नियर अबाउट फरवरी 1915 से लेकर जैन 1916 तक, जिसमें ऑटोमन एम्पायर की जीत हुई। इसी के बीच 23 मई 1915 के दिन इटली, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मित्र था, उनके साथ मैत्री तोड़ के ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसने ट्रीटी साइन की और ब्रिटेन और फ्रांस के खेमे में जाके शामिल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे इटली ने अपना दल बदल दिया। अगस्त 1915 आते आते रोमानिया, ग्रीस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। बल्गेरिया ने अलाइड पावर, जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। 1916 आते आते रशिया की जो हार, कंटिन्यूस हार को देखते हुए रशिया के जो ज़ार है, रशिया के जो किंग है निकोलस ज़ार, उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और युद्ध खुद लीड कर रहे थे। दोस्तों इसी के दौरान एक बहुत अलग चीज़ भी हुई जो आज भी हम इसके बारे में बात करते हैं, वो है फेमिनिज़म। दोस्तों फेमिनिज़म तो उसके पहले से आया था, लेकिन इसकी बात इस वक्त से चलने लगी बहुत उफान पे, क्योंकि लोगों को मेल सैनिकों की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी सभी कंट्रीज़ को। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर्स हैं या कोई भी जगह पे जो काम करने वाले कॉरपोरेट सेक्टर या कोई भी जगह के जो मेल लोग हैं, उनको सैनिक बनाया जाने की प्रोसेस शुरू हो गई और उनकी जगह भरने के लिए वहाँ औरतों को काम पे लगाया गया। तो वहाँ पे दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट हो गया कि औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर चलाने के लिए ही नहीं है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी काम कर सकती है। इस दौरान ऑटोमन एम्पायर ने सबसे बड़ी गलती की जो आज भी इतिहास में धब्बा है, आर्मीनियन जेनोसाइड, आर्मीनियन लोगों की क्रूर हत्या। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, क्वारंटाइन रहिए। धन्यवाद।